आगे जो गांव है वहाँ के लोग घरों में गेट भी नहीं लगाते। इवन भाई साहब रोड का ये पैच देखो। इन बंद थी, मैंने पावर ऑन करी, ऑन हो तो गई। हवा डाल के देखते अगर पड़ जाए तो। ओ तेरी, स्लिप हुई हेलमेट गया, पीनस को उधर आ देते हैं, फटाफट पकड़ते हो भाई। वहाँ पे एकदम ऐसे गहरा है, पैर रखा अंदर फटाक से। चलो भाई प्रसाद ले लिया। ये जो भी है इसमें बहुत सारा सामान है, उन्होंने बताया तो था, इतना हम भूल भी गए। और सामने है मंदिर। टाइम की बात करें तो सुबह का 4:38 हो रहा है। उठने में थोड़ा लेट हो गया यार, क्योंकि यार इतनी राइड कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही आलस आ रहा है। 1 eternity later. सो इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। दर्शन हमने सुबह जाके ही कर लिए थे और अब निकलने में यहाँ से मलसेस घाट होते हुए हम पुणे जाएंगे। ऐसा हमारा रूट प्लान है आज का। हाँ हाँ, अरे बढ़िया चलाती है वो। क्या है? अच्छा हाँ, नहीं हम लोग सीक्वेंस में ही चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यही जो सामने आपको वाइट सा दिख रहा है ना, यही है टेम्पल, जो पीक दिख रही है आपको ऊपर। और दर्शन तो सुबह सुबह हो गए, लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा वो है इनकी, मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता है। आगे जो गांव है वहाँ के लोग घरों में गेट भी नहीं लगाते। इवन हमारे होटल, यार दिखाना भूल गया, शिट। अंधेरे में दर्शन करने गए थे, बाद में मेरे को याद था कि दिखाना है, बट भूल गए। तो होटल में भी सिर्फ कुंडी है, ऐसे स्लाइडर है, दैट्स इट। कोई ताला नहीं, कोई लॉक नहीं, कुछ नहीं। और मतलब ये प्लेस बहुत ही फेमस है, लोग अपना सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा ट्रस्ट है डीटी पे कि कोई कुछ करेगा ही नहीं, और नहीं करता होगा तभी लोग अब तक वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। अगर लोग गलत करना शुरू कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली यार लोग अपनी सिक्योरिटी स्टार्ट कर देंगे। बट वो विलेज ना इधर ही 3 किलोमीटर आगे है। अब उसमें पंगा ये है कि वो जो होटल वाले हमारे ओनर थे वो बता रहे थे कि आगे का रोड बहुत ख़राब है, क्योंकि वो बाढ़ आई ना फ्लडिंग की वजह से, जिस वजह से रोड के हालात ठीक नहीं है। तो हम जाते उधर ही साइड रहे हैं, देखते हैं अगर दिखता है हमें तो। क्या विंटेज गेट बना रखा है। छोटी छोटी चीजें आपके शहर को कितना खूबसूरत बना सकती हैं। हमारे यहाँ तो चुनाव प्रचार के पोस्टर ही नहीं लग पाते। कुछ अच्छा तो तब बनाए जब उनके चुनाव खत्म हो पाए। पेड़ों की ये जो टनल बनती है ना, ये क्या सही लगती है, लेकिन ये बनती पुराने पेड़ों में ही है। बट हमारे यहाँ क्या हुआ कि मेजर पार्ट का रोड जो चौड़ीकरण हुआ, सारे साइड के पेड़ काट दिए गए। क्या खूबसूरत रोड है भाई साहब। सुबह सुबह मतलब ऐसी रोड मिल जाए आपको राइड करने के लिए, और क्या चाहिए। टाइम से निकलने के फ़ायदे, ट्रैफिक है नहीं बिल्कुल भी। अब इस रूट पे नॉर्मली होता या नहीं होता वो तो हमको नहीं पता, पर हमें रोड बिल्कुल ही खाली मिल रही है। ऊपर से वेदर इतना सही है कि ठंड सी लग रही है। तो हमने सबसे पहले लगाया है मलसेस घाट, जो 134 किलोमीटर रह गया। 20 किलोमीटर कवर कर लिया हमने होटल से यहाँ तक। और वो मैं ऑफ रोड नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले हम चले गए रॉन्ग साइड। इधर से हम आए थे उधर ही चले गए, बट वो रूट नहीं था। अगर हमें डायरेक्ट पुणे जाना है तो वो रूट था, मलसेस होके जाना है तो फिर ये रूट है। गूगल मैप भी कभी कभी बड़े नखरे करता है, पता नहीं कहाँ से अंदर से हमें लेके जा रहा है। ठीक है, जो भी है रोड बढ़िया है, एकदम ग्रीन। बस टूटे फूटे ना मिल जाए कल की जैसा। कल हमें एक पैच मिला था कनेक्ट करने वाला, एक हाईवे से दूसरे हाईवे कनेक्ट कर रहा था, बीच में एक गांव के रास्ते में घुसा दिया। ओ भाई ऐसा कीचड़ था ना, हालत खराब हो गई। अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो देख के आओ भाई, फटाफट कर क्या रहे हो। पहले पिछला ब्लॉग देखो तो स्टोरी बेटर रिलेट कर पाओगे आप।
और सब्सक्राइब कर लो गाइस, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब इज फ्री बट हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है उसे। सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट कर दिया करो 2-4 अच्छे बुरे जैसे भी सही। क्या बात है, नारियल के पेड़ भी हैं इधर। हाउ मच पेट्रोल वी हैव, हमारे पास अभी कितनी रेंज बची है? वन 169 किलोमीटर रेंज दिखा रहा हूँ, तो 100 चलेगी, करा लेंगे फ्यूल अप। लेकिन रिस्क लेना क्यों है? बाकी ये रोड मोस्टली तो अच्छी है, बस बीच में थोड़े बहुत पैचेस आते हैं। वो यार मानसून ख़त्म हुआ है जस्ट अभी, तो अब उसकी शिकायत कर नहीं सकते ज़्यादा। नैरो रोड थोड़ा चलाने में तो डिफ़िकल्ट होते हैं, बट होते बड़े सुंदर हैं। एक सामने कोई लेक है, क्या बढ़िया लग रही है, पहाड़ और पहाड़ों के बीच में लेक। बट क्या है ना कि रोड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो गड्ढे, दूसरा हमने बताया महाराष्ट्र वालों को ब्रेकर्स से कुछ खास लगाव है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. ऑलराइट, तो पीछे लिया हमने एक चाय ब्रेक, एक छोटी सी टपरी पड़ी, वहाँ पे हमने चाय पी और 2 पैकेट पार्ले जी खा गए हम, क्योंकि भूख लग रही थी अब बहुत तेज़। और ये रोड पता नहीं कब तक ऐसे ही चलने वाला है। सीनिक तो है बट बोर हो जाता था धीरे धीरे चलाते चलाते। बार बार अप डाउन करना भी मुसीबत बन जाती है थोड़ी। देख रहे हो क्या सुंदर क्रॉप फील्ड्स हैं दोनों तरफ। कंट्री साइड रोड का ना ये फायदा रहता है, जो आपको हरियाली देखने को मिलती है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। छोटे छोटे से गांव पड़ रहे हैं रास्ते में, वो सब देखने में बड़ा मतलब थोड़ा यूनिक सा वो आता है। हाईवे पे क्या है, आपको कुछ नहीं दिखने वाला। जो रियल इंडिया है ना, वो आज भी गांव में ही बसता है। शहरों में तो बस दिखावे के लोग रह गए। अरे भैंस की आंख, यहाँ के लोग थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है ना बहुत बिजी रहते हैं। मैंने बहुत बाइकर देखे, वो एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, एक हाथ से फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं। बाकी हेलमेट तो हमने कल ही बताया था आपको, नो हेलमेट जोन है ये। तो पता नहीं हम हेलमेट पहन के कोई क्राइम तो नहीं कर रहे क्या, हमें ऐसा फील होता है लोगों को देख के। और सही जगह घर बना रखा है यार, ऐस की आंख। इतना पैसा और ऐसी जमीन होनी चाहिए पास में। घर ही है मेरे ख्याल से। ओके, सो फाइनली हम लोग हाईवे पे कनेक्ट करने वाले हैं। और आई थिंक हमने इस रूट पे अराउंड 45-50 किलोमीटर के अराउंड चलाया। भाई क्या सीनिक रूट था। हाईवे तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा स्पीड कम रही, लेकिन जो ग्रीनरी और वो देखने को मिला ना, वो हाईवे पे मिल ही नहीं सकता था। अभी आगे से लेफ्ट लेके हाईवे कनेक्ट करा देगा। और जो मलसेज रह गया वो 70 किलोमीटर रह गया, तो हाईवे कनेक्ट कर लेंगे तो फिर शायद 1 घंटा ही लगेगा। बस दिक्कत एक है कि हमें हवा नहीं मिल पा रही है यार। एक जगह और रुके थे, वहाँ भी वो नोजल लंबा वाला ही था यार। एक वो अडेप्टर लेना ही पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया हमने। एक्चुअली क्या हुआ, हम जिस दिन टायर चेंज करा रहे थे ना, उनके पास वो बैंड वाली नोजल थे, लेकिन जब तक दिखाए तब तक हमारे टायर फिट हो चुके थे। अब दोबारा खोलना, टायर उतारना और फिर लगाना
कौन ही करवाएगा यार इतना, वो फ्री में करेंगे नहीं, और हम इतना टाइम देना नहीं चाहते थे। कहाँ जा रही है भाई? बहुत ही तेज है, इस पे कैसे कनेक्ट करेंगे? इतनी स्पीड में गाड़ियां आएंगी तो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? लेट हर कम। चलो चलो। भाई साहब रोड का ये पैच देखो, थोड़ा दूर चलता है बस, कुछ गाय वाय ना निकल आए। वैसे हमें महाराष्ट्र में कोई गाय मिली नहीं अब तक, कहीं भी एक सिंगल गाय नहीं मिली जब से महाराष्ट्र एंटर हुआ है। हाल सबसे बुरा एमपी का था, राजस्थान का भी था, बट एमपी का ज़्यादा बुरा हाल ख़राब था। गाय के मामले में ना बहुत बहुत ही रिस्की है एमपी में राइड करना यार। मतलब रात को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप रात में एमपी में राइड करो। ओके सो टाइम फॉर फ्यूल अप। पेट्रोल भरवाया जाए, ज़्यादा रेंज बची नहीं है। पता नहीं इसकी रेंज अप डाउन हो रही है, इसलिए मैं इसको और ट्रस्ट नहीं करता। इन बंद थी, मैंने पावर ऑन करी, ऑन हो तो गई। हवा डाल के देखते अगर पड़ जाए तो, क्योंकि इसका नोजल बैंड वाला है। क्योंकि वैसे ही नहीं मिल रहा है। देखना जा रही है क्या भाई? 25 हवा थी सिर्फ। इसमें तो पड़ गई। अब जरा रियर टायर का जुगाड़ करना पड़ेगा। हेलमेट उतारता हूँ यार। ये इसने चढ़ाई भी तो यहां से है, देख रहा है? यहां से ये रफ करती हुई गई, फिर ये यहां गिरी जाके। स्लाइड मारा है तो गाइस बीनस ने फिर से शगुन कर दिया है। नहीं उस टाइम नहीं बन पाई यार, कैमरा ऑफ था, हमें क्या पता था। शिट, फिर कंटेंट मिस हो गया। मेरा वो पूरा हुआ का। पर राइडिंग गियर्स का फायदा हुआ, बच गई है, होपफुली नहीं लगी है। बाकी देखेंगे, थोड़ी मोड़ी कहीं ना कहीं तो लगी होगी। चलो यार, रोड पे खड़ी कर रखी हैं बाइक्स, पक्का डन ना? रुक जाओ, ओवर हो गई होगी ना? पेट्रोल गिरा है ना? रुक जाओ थोड़ी देर। वो ओवरफ्लो पाइप से गिरता है, नीचे गिरा था। रुक जा भाई, बैटरी बैठ जाएगी, धक्के मारने पड़ेंगे। चल ये बड़ा रिस्की होता है गाइस, आप लोग भी संभल के चढ़ाना। ओके सो हमने कवर कर लिया है 142 किलोमीटर्स और मालसेज घाट रह गया सिर्फ 13 किलोमीटर, 20 मिनट दिखा रहा है। और भाई अब आ गए इन बड़े बड़े पहाड़ों के पास में। और आज का जो वेदर है ना, क्या परफेक्ट वेदर है। जिस परफेक्ट वेदर की बात करते हैं ना हम राइड के लिए, वो यही होता है। हल्की सी धूप निकली है, जैकेट हल्की गर्म हो रही है और हवा इतनी ठंडी है ना कि नॉर्मली तो आप बाइक चला ही नहीं सकते। वो तो हम ही हैं कि थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगती है,
मैंने यहाँ नोटिस किया मुंबई में लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं, मतलब हुडी वुडी डाल रखी है, किसी ने कैप लगा रखी है, वो मराठी वाली कैप नहीं, वुलन कैप लगा रखी है लोगों ने। अभी तो खैर धूप आ गई, वरना कोई दिखेगा तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मुंबई वालों की लग रहा है ठंड स्टार्ट हो गई है। सारे ही सीमेंटेड रोड्स बना देंगे क्या? सीमेंटेड रोड ठीक है, चलते बहुत हैं, जल्दी खराब नहीं होते, बट वाह यार क्या सही नज़ारा है। भाई यार सामने वाला बहुत ही सही लग रहा है। वाइफ तो है जगह की ना, कुछ नया देखने का अपना मजा होता है। मैंने कहा कुछ नया देखने का अपना मजा होता है। वही ना, कब तक वही पहाड़ देख रहे हैं हम अब से, जब से बड़े हुए और घूमना शुरू किए। वाह सही में यार बहुत ही सही लग रहा है। बढ़िया सा ड्रोन शॉट लेंगे ऊपर से ना, तरीके वाला। हाँ दो तो दिख ही रहे हैं ऊपर। आई होप मेरे गोप्रो में भी आ रहे होंगे दो वाटरफॉल्स। पर पानी तो, पहाड़ तो पूरे ही गीले हैं, मुझे लग रहा है पूरे पहाड़ से ही पानी गिरता है। हाँ हम कर्व्स पे है ना, स्ट्रेट पे ही नेटवर्क सही आते हैं इंटरकॉम के। बीनस जी थोड़ा तेज चलाओ। फाइनली अपना पहला वाटरफॉल दिखा, वो भी क्लोजअप में। बढ़िया, लोग भुट्टे का मजा ले रहे हैं। पर हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहां पे सीधा रोड पे ही पानी गिरता है। ओ माय गॉड, थोड़ी सैडलिंग कर ली जाए यार। मैंने जो सीट हाइट कम कराई ना, उससे कंफर्ट जो है बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। और सोचा था, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो भाई आज फ़ायदा है ना, मैं क्लाउड्स और माउंटेन्स दोनों दिख रहे हैं। अबे पानी गिर रहा है टनल में। हाँ अच्छा, पर अभी तो सूखा पड़ा है। चलो आगे, ओ भाई आगे देख क्या लाइन से वाटरफॉल्स हैं। हाँ अभी तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। जय बजरंगबली। अच्छा ये मेन स्पॉट था। आगे देखो भाई साहब क्या सेक्सी लग रहा है। हाँ देखे मैंने लोगों के वीडियोस में, अगर बारिश हो जाए तो आज भी वही हाल हो जाएगा। अभी क्या है कि नॉर्मल है ना। रोको किसी के पास। हाँ हाँ हाँ, हो। थोड़ा तो भीगना बनता है उसमें। ठंडा है। ओ तेरी।
की। हाँ, ये तो एक्सपीरियंस करने आए ही थे। ये हाँ, अब कहीं रुको, बढ़िया सा एक ड्रोन शॉट निकालते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, सही है, जुगाड़ भी सही कर रखी है, पत्थर वत्थर रोल ना करें, ऊपर पूरा नेट लगा रखा है। अच्छा, हाँ नहीं, पूरा लॉक कर रखा है ना ऊपर। लोगों को हमारी बाइक पसंद आ गई है, देखने आ रहे हैं, पैनियर वैनियर लगे हैं ना। हाँ, आगे लगा लो। सो फाइनली हम लोग मालसेज घाट पहुंच गए, और उतनी तो वाटर क्रॉसिंग नहीं थी जो मतलब रोड पे गिरती है, एक मिली, उतना फ्लो नहीं था उसका, बट क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, धूप है, बट फिर भी एक मिली, एक एक्सपीरियंस हुआ। डिस्पोजल में देना या ऐसे वाले में देना? ऐसे में दे दो। ओके, सो मालसेज घाट तो हो गया अपना, लेकिन हमें वो नज़ारा नहीं मिला जो इंटरनेट पे हम देख के आए थे, क्योंकि हमारे आते ही धूप आ गई यहाँ पे, और हम पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे ताकि धूप चली जाए तो कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स निकल आए, पर आई नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, होपफुली वहाँ से कुछ बेटर एंगल मिले, और हवा भी इतनी तेज़ है, ड्रोन ट्राई किया लेकिन उड़ा नहीं। ऑलराइट, तो अभी हम जा रहे हैं हाईवे से नीचे। हमने एक आगे आके राइट कट लिया, क्योंकि वहाँ जहाँ मैगी खाई ना, उन्होंने हमें बताया है कि आगे एक कालू वाटरफॉल है जो करीब 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन आपकी एडवेंचर बाइक है तो ले जा सकते हो, पर अभी हमारी एडवेंचर रही नहीं है इतना सामान लोड होने के बाद ना, किसी की भी। तो आगे चल के देखते हैं क्या ट्रेल होने वाली है, अगर इजी ट्रेल हुई तो चलेंगे, वरना लगेज के साथ तो नहीं जा रहे। क्या प्यारा है यार नीचे, लेकिन घास में लिटा दे बाइक। तो सही शॉट आ रहा है। ओके, तो शुरुआत तो ऐसे रोड से हुई यार, ये तो कितनी भी लोड हो हिमालयन, किसी भी कंडीशन में हो, ये तो कर ही लेगी। थोड़ा गैप बनाते हैं और खड़े होके निकालते हैं बाइक। भाई बारिश होती होगी तो ये पूरे पे ही पानी बहता होगा। सस्पेंशन के मजे, इसकी माँ का मजे ही मजे। उतारना ही वही टफ होता है, चढ़ाना तो वैसे भी बहुत ईजी होता है। चढ़ाने तो क्या फ्लो में बनती चली जाती है, उतारते टाइम अगर कोई पत्थर रोल हो गया थोड़ा सा यार मैं गैप बनाता हूँ, बिना स्लो हो जाती है। रूट तो बढ़िया है यार, कुछ भी कहो, प्योर वाइब है जंगल की। भाई चश्मे में तो रास्ता नहीं दिख रहा। रुक जा बीनस, बीच में रुक गई। अरे मैंने तो चश्मा लगा रखा था, मुझे दिखाई नहीं, तूने रोक दी, फिर मेरा ध्यान गया कि रोड बहुत खराब है। रुक जा, चलो खींचो, क्लच छोड़ दो, क्लच छोड़ो और उतरो, एक तरफ कहीं भी उतर जाओ। वो स्लो हो गई ना बीच में। हाँ हट जा, कोई नहीं चढ़ा देगा वो। लड़की डर गई सुबह गिर के। यहाँ तक तुम अपनी बाइक्स ले आए थे, यहाँ तक लगा दी, आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बस एक पैच पे वीनस को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाकी यहाँ से अब हालात हैं ये। तो यहाँ से उतारने का पैनियर्स के साथ हम रिस्क नहीं ले रहे। वहीं और भी बाइकर्स ने वहीं खड़ी कर रखी है, मतलब है भी नहीं ये, तो आप इसके लिए तो आप परफेक्ट
ट्रेल राइड करने वाले हो ना तो ही कर सकते हो। क्या ग्रीन फुटेज आ रही है यार। बगल में ही है वाटरफॉल, क्योंकि आवाज़ तो बहुत ज़ोर आ रही है। आई होप आपको भी सुनाई दे रही होगी। क्या हो गया भाई? बीनेस यहाँ से गई, स्लिप हुई, हेलमेट गया, बीनेस को उधर आ देते हैं, फटाफट पकड़ते हो भाई। वहाँ पे एकदम ऐसे गहरा है, पैर रखा अंदर फटाक से। मैं गया, मैंने कहा इसको पकड़ लेते हैं फटाफट, ये तो जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। बट मैं वहाँ गया, इतना स्लीपरी है, पैर रखते ही अंदर मैं भी, और दोनों जूतों में पानी भर गया है। अब चाबी आबी सबकी है, चाबी आबी तो नहीं गिरी किसी की। अब तुम ये देखो हमारे वाटरफूल जूतों का हालत। अच्छे खासे, मतलब बारिश ने नहीं भिगाया तो बीनस ने भिगवा दिया। व्हाट इज दिस बीनस यार, व्हाट इज दिस? इधर से ये वाटरफॉल है, ऊपर वहीं हम जा रहे थे। बीनस ने इतना गहरा है हमारा, इतना 6 फुट का आदमी डूब रहा वहां पे यार। एकदम से इतना गहरा कैसे हो सकता है भाई? आपको गाइस आर फूल, चिमकांडीज ऑलवेज रूल। भाई ऐसा स्लिप हुई, भाई के गोप्रो खराब दिखाना स्क्रीन, एक बार पानी भर गया, ब्लिंक करे जा रहा था। हेलमेट इसका भी पूरा गीला है, उसका तो टपक रहा है पूरा अंदर से। मैं इन्हें बचाने गया, मेरा शुक्र है मेरा हेलमेट राइट हैंड में था, मेरा हेलमेट सेफ है सब कुछ, बस मेरी शूज आगे पीछे ना शूज में पानी भरा है। 5 किलोमीटर दूर चला गया, खुद मरेगी मुझे मरेगी। कुछ कहना चाहोगे बीनस आज के इस इंसिडेंट के बारे में? लव यू गाइस। गोप्रो खत्म हो गया उसका। गाल भी हो जाएंगे भाई साहब। हाँ, तुझे तो दिखाना ही होगा। इंटरकॉम का स्पीकर सही रहे। भाई इसका तो बहुत महंगा खर्चा आने वाला है, तो एक आगे से किसी के साथ ट्रिप पे जाने को नहीं बोलेगी। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. ओके तो वाटरफॉल तो हम जा नहीं पाए, वहीं बैठ के हमने अपने कपड़े सुखाए, क्योंकि वाटरफॉल जहाँ रुके थे वहाँ से 30 मिनट्स का और ट्रैक था, और ये राइडिंग गियर्स पहन के हम कहाँ ट्रैक करेंगे यार। तो फिर हमने सोचा रहने देते हैं, और जूते गीले हैं, मैंने सॉक्स नहीं पहने, गीले शूज़ ऐसे ही पहन लिए हैं। बस 1-2 पैच है यहाँ का ख़राब, वो निकल जाए आराम से, दैट्स इट, बाकी सब बढ़िया। अब टायर तो हैं हमारे रोड वाले, अब करने आ गए हम ऑफ रोड, तो थोड़ी तकलीफ तो होनी थी। टॉप बॉक्स बंद नहीं किया गया यार। चलिए जी, जब हम यहाँ से जाने लगे हैं तब यहाँ के नज़ारे देखो। कभी कभी नेचर भी ठीक ठाक नहीं करता हमारे साथ। जब तक हम ऊपर रहे धूप रही इतनी, वाटरफॉल भी हम जा नहीं पाए। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? आ जाओ, खड़ी कर लो।
थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो यही वाटरफॉल इतने तगड़े फ्लो में आती है ना। बट हम लेट हो गए शायद मानसून में, भैया बोल रहे थे वो जब हमने मैगी खाई। 3 दिन तक काफ़ी बारिश हुई है, 3 दिन पहले ही बंद हुई है बारिश होना। नज़ारे तो अब हुए देखने लायक। ऊपर देखो, ये सुंदर सुंदर नज़ारे रोज़ नहीं मिलते देखने को। और ये नज़ारे हमें आज मिले हैं जब अपने घर से हम अब तक टोटल चला चुके हैं, डिस्टेंस में जाने दो, ट्रिप 2 1552 किलोमीटर्स करने के बाद हमको ये नज़ारे मिले हैं। ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो रहा, मैं मलसेस घाट फटाफट उतरना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सब गीले हैं और भीगना नहीं चाहते। बारिश ही रह गई थी मलसेस घाट की, क्योंकि जब ऊपर चढ़ के आए तो उस टाइम तो धूप बहुत तेज़ थी। वो नज़ारा वापस जाते हुए मिल गया, कसर पूरी हो रही है वो। क्योंकि वैसे भी जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हम आए थे वो वाला मिला नहीं हमें। होता भी यही ऐसा है यार, ज़्यादा उम्मीद कर लो फिर ऐसा ही रहता है। हमें ये लग रहा है कि रेनकोट पहनना पड़ेगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी भीगना नहीं चाहता। मुश्किल से अब जाके थोड़ा ठीक फील हो रहा है, वरना तो फीवर ही आए जा रहा था। नज़ारे देखो भाई। अब इसके अंदर से तो मैं नहीं जाऊंगा। अंदर से एक शॉट सुबह ले चुके थे, दोबारा भीगने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज ना ऊपर से वीकडे है क्योंकि आज शायद वेडनेसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे तो क्राउड नहीं है, वरना तो यहाँ पे फुल क्राउड होती है। जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं होती वरना। ग्रीनरी देखो यार, ये पहाड़ भी ना बहुत सुंदर है। अगर इन मतलब ग्रीन तो ये ऑलमोस्ट उत्तराखंड और हिमाचल जैसे ही है, बस फ़र्क ये है कि हिमाचल में चीड़ और देवदार के पेड़ हैं लंबे लंबे, यहाँ छोटे छोटे पेड़ हैं। श्रब्स भी है, बबूल के पेड़ भी है, बाकी ग्रीन तो फुल ऑन है। बाइक का ना बड़ा बुरा हाल हो गया, कल कहीं से भी ढूंढ ढाड़ के वॉश करानी पड़ेगी और चैन क्लीन करनी पड़ेगी। चलो चुनली बाबा।
सो अभी हम आ गए पुणे वाले रास्ते पे और पुणे यहाँ से 124 है, बट हम पुणे अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर तो यार सिटी में क्या ही करना और फिर ट्रैफिक में फंसना। हम रुकने वाले हैं क्या खरारी शायद कोई जगह है, जहाँ तक आई रिमेंबर। आदित्य ने मैप लगा रखा है, आगे है वो। बट उससे पहले यार रुक के ना खाना खाना है। सुबह से हमने अमरूद खाया सबसे पहले, उसके बाद चाय से पार्ले जी, फिर चाय और मैगी, फिर चाय से पार्ले जी अभी जस्ट जब हम वापस आ रहे थे वो कालू वाटरफॉल से। मिशन फील्ड टू कालू वाटरफॉल। जूते वूते सब यार पैर में ऐसी किचपिच हो रही है ना। राइड पे बस एक ही चीज़ गीली होनी सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो है शूज़। बड़ा मसला रहता है यार। वाटरप्रूफ शूज़ थे मेरे, बहुत प्राउड था मैं, बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर क्या था, कूद गए वाटरफॉल में आज दोस्त को बचाने। ऑलराइट गाइस, तो प्लान में एक और चेंज है। पुणे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि सब गीले हैं। मैं थोड़ा ड्रिजलिंग हो रही थी उसमें गीला हो गया, तो ना ठंड लग रही है सबको। तो रेनकोट डाल लिए थे और शूज़ तो भाई पूरा चिप चिप कर रहा है ना, मतलब पैरों की क्या हालत हो रही है ये बता नहीं सकते हैं। तो अभी रास्ते में ही हमें होटल मिल गया, मालसेज घाट उतर के पुणे वाले रोड पे 20-25 किलोमीटर हम आगे आए थे। होटल है आई लव 5 स्टार होटल, तो रूम देखने गया था। और भीमा शंकर ना यहाँ आगे जस्ट आगे चौराहा है इस रोड पे, और भीमा शंकर के लिए वहाँ से 50 किलोमीटर है। तो हम यहीं रुक गए क्योंकि हमें भीमा शंकर भी करना है, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं था, वरना हमें वापस आना पड़ता। और भी बहुत सारे स्पॉट हैं जो बीनस सर्च कर रही है कि हम क्या क्या जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये है हमारा रूम आज के लिए। और ये आदित्य की खोज है। कभी कभी आदमी काम सही कर लेता है, लेकिन आदमी वो है क्या है, ये चिरांद। आदमी चिरांद है, लेकिन चिमकांडी। चिमकांडी। बाकी हमारे पास कपड़े भी आज हमारे सारे गीले हैं। बहुत ही सही जुगाड़ मिली है ये हमें, बढ़िया से अपने कपड़े वपड़े सुखाएंगे, जूते वूते। देख रहे हो पूरी टेरेस है हमारे पास। आज कुर्सी लगा के हम प्रोग्राम भी बना सकते हैं। बिना डांस करेगी स्टेज पे, नीचे हम कुर्सी लगा लेंगे।